नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया से चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ जिस टॉपिक्स का नाम है रेस्ट एंड मोशन इन फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स यहाँ पे क्यों लिखा है कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमारा अर्शो कैलकुलेशन साइंस जो आई में है, तो वो सारे फिजिक्स का ही कुछ पार्ट है जो उन्होंने रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम रेस्ट मोशन को जानना है तो उससे पहले हमको टोटल उसका डीपली जानना पड़ेगा और थोड़ा सा उसके बाद उसको प्रॉब्लम भी हम देख लेंगे क्या काम में आता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन का भी दबा देना ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है इसरो का जो IPSC का एग्ज़ाम है, फिर सैक का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम हो जाएगा। इस महीने ऑलरेडी छोड़ दिया आपका सेंटर सिलेक्शन करने के लिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम रिलेटेड ही मैं ट्राई करूँगा कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। मैं अदर कुछ भी नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों का, ओनली जो आपका एग्जाम पे आएगा, जो आने का चांसेस है, अगर 1% भी चांस है आने के लिए, वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या है। देखिए, रेस्ट का मतलब आपको पता चल रहा है रेस्ट क्या है। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं रेस्ट में हूँ। यहाँ पे लिखा है मोशन। मोशन मतलब गति। तो कोई भी बॉडी गति कर रहा है, मतलब बॉडी जा रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये बंदा दौड़ रहा है तो मतलब ये मोशन में है। मोशन का जो जो हम उसके स्पीड भी बोल पाएंगे, सॉरी, मोशन का उसमें स्पीड में कैलकुलेशन होगा। जब बॉडी मोशन करेंगे तो उसका स्पीड हाई भी हो सकता है, स्पीड लो भी हो सकता है। तो ये पक्षी यहाँ पे ये उड़ रहा है, मतलब ये मोशन पे है। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग है, सारे ये घर है, यहाँ पर पेड़ है, सारे रेस्ट में है, मतलब एक जगह पे है। तो हम अभी देख लेंगे उसका थोड़ा डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडी एट ए रेस्ट। तो फर्स्ट, बॉडी एट ए रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट में रहता है? तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो जब बॉडी इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी जो एग्जाम पे आता है ना, इस टाइप का ही आता है कि आपको डायरेक्ट ऐसा ही लिख देगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी डैश। तो आप लिखोगे इट इज सेड टू बी मतलब रेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब क्रिटिकल नहीं आता। ठीक है, तो बॉडी एट ए रेस्ट पता चल गया होगा। सेम नेक्स्ट हमारा बॉडी एट ए मोशन क्या है ना, व्हेन ये बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, पहला तो ये लिखा था चेंज, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यहाँ पे लिखा है बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। तो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है ना, हमारा उसका जो पोजीशन वो चेंज कर रहा है। मैं अभी उससे पहले फोटो में दिखाया था, देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका जो पोजीशन है ये चेंज नहीं हो रहा है विथ सराउंडिंग, और ये कंटिन्यूसली इसका पोजीशन चेंज करते करते जा रहा है। तो मतलब ये रेस्ट में है, ये हमारा बॉडी मोशन में। देखिए सिंपल सा है, फिर भी आपको जब मैथ करना है तो आपको बेसिक से ही जानना पड़ेगा। ठीक है, आप जो जो जानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, जो नहीं जानते, जो नया है, उनके लिए थोड़ा सा तो क्रिटिकल है। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो भी ये मैथ कर पाए, और आप तो कर ही पाओगे, आपके लिए तो और भी अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडी एट ए मोशन, व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी मोशन। तो मोशन हो गया, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। देखिए रेस्ट भी यहाँ से आएगा, मोशन भी यहाँ से इतना आएगा। तो द मोशन में बी लीनियर इफ द बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन, और इट मे बी सर्कुलर व्हेन इट्स मूव सर्कुलर कर्व पाथ। तो देखिए हमारे यहाँ पे मोशन फिर दो टाइप्स का हो जाता है। देखिए एक 2D मोशन भी, एक 3D मोशन भी है। ठीक है, पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मोशन में भी लीनियर। देखिए लीनियर भी हो सकता है, कब लीनियर होगा, जब बॉडी स्ट्रेटली जा रहा है, पूरा सीधा जा रहा है। और एक सर्कुलर हम बोल सकते हैं कब, मतलब कॉर्व, ऐसा कॉर्व कर करके जा रहा है। जैसे पक्षी उड़ता है फ्रेंड, पक्षी कभी स्ट्रेट नहीं जाता, वो कभी घूमता फिरता। तो पक्षी का क्या होता है, कॉर्व मोशन होता है, उसके साथ उसका 3D मोशन भी होता है। और नॉर्मली मानिए एक बस जा रहा है, तो बस मानिए वो स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट है, और उसके साथ तो 2D मोशन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशन रेस्ट मोशन आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं टर्म्स रिलेटिंग टू द मोशन। कुछ टर्म मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ्रेंड डिस्टेंस का नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस। हाँ, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए डिस्टेंस मतलब है हमारा, देखिए व्हेन अ बॉडी इट इज मोशन, ये दोनों ही हम किस टाइम कैलकुलेशन करेंगे, जब बॉडी मोशन में रहेगा। देखिए रेस्ट का
काम खत्म हो गया, रेस्ट का काम हम दूसरा टाइम पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे ग्रेविटी लगेगा तो उस टाइम कितना फोर्स अप्लाई हो, वो अलग बात है जब बॉडी रेस्ट में है। पर हम पढ़ेंगे बॉडी मोशन में ही सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। बॉडी विदाउट मोशन हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। अगर बॉडी रेस्ट है तो उसका डिस्टेंस स्पीड क्या है, स्पीड जीरो हो जाएगा। तो स्पीड जीरो हो जाएगा तो डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं किया, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी इज मोशन from one place to the another place, the displacement is distance from the starting position to the final position। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, और भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख पा रहा है, मानिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मानिए ये आपका घर है, ये आपका घर है फ्रेंड, ठीक है। और मानिए यहाँ पे आपका ऑफिस है, मानिए ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, आपका ऑफिस है। तो मानिए आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आप पहले क्या करना है, कोई भी एक डिस्टेंस होता है आपका, मानिए यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ये जो टोटल आप देख रहे हो यहाँ से ये पाथ है, ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो मानिए आप यहाँ से निकले हो, यहाँ से चल के यहाँ से घूम के फिर यहाँ आके आप ऑफिस में आए हो, तो ये जो टोटल रास्ता है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल रास्ता है, ठीक है। एक्चुअल रोड, एक्चुअल पाथ भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल पाथ जो हमारा है वो डिस्टेंस है। और सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब मानिए आप अगर घर पे हो, अगर आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि आपका ऑफिस किस तरह पे, तो डायरेक्ट आप किस डायरेक्शन पे दिखाओगे कि मेरा जो ऑफिस है इस डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ से शॉर्टकट यहाँ आ नहीं सकते, पर है तो शॉर्ट यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से मेरा शॉर्टकट में हो जाता है 2 किलोमीटर, पर मुझे जाना पड़ता है, जो डिस्टेंस मुझे है वहाँ से टोटल घूम के मिनिमम यहाँ पे 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे पता चल गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इतना है सिंपल सी। अगर आपका क्वेश्चन में आए डायरेक्ट कि एक्चुअल पाथ जब बॉडी कवर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ और एक है एक्चुअल पाथ, दोनों चीज़ अलग अलग है। देखिए दोनों चीज़, एक है एक्चुअल पाथ और एक है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये तो आपको पूरा याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आए एक्चुअल पाथ कवर किया कोई भी, मतलब गाड़ी है तो कोई भी, आप अगर एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो तो उसको हम डिस्टेंस मानेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहे हो तो हम उसको मानेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीज़ आप पूरा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ही हमारा कुछ जो उसका यूनिट है वो किलोमीटर पे माना जाएगा, तो मीटर पे माना जाएगा। तो इसका जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों का यूनिट है हमारा यहाँ पे मीटर, ठीक है, METER। तो मीटर को हम शॉर्टकट ले लेते हैं M। तो फिर हम पढ़ लेंगे स्पीड। स्पीड क्या, देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी आज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्लास करेंगे। तो थोड़ा क्लास में का ज़्यादा लंबा होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोरिंग लगता है फ्रेंड। और फ्रेंड्स और एक बात है, आप लोग वीडियो देखते हो पर एक लाइक नहीं करते हो, नहीं कुछ कमेंट करते हो, पता नहीं क्यों। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप अगर कमेंट में मुझे बोलोगे नहीं हम मुझे इस टाइप का पढ़ाना है, मुझे कौन कौन सा टॉपिक भी पढ़ाना है, वो सब आप बता सकते हो। टोटल जो भी आपके टेक्नीशियन बी का जो मशीनिस्ट है, टर्नर है, प्लम्बर है, बिल्डर है, जो हमारा ITI फिटर ट्रेड है, सारे के लिए आप जो भी पढ़ाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट तो भी आप बता सकते हो कि आपका कौन सा टॉपिक डाउट है, तो मैं ट्राई करूँगा वो टॉपिक पढ़ाने के लिए जो हमारा वर्कशॉप रिलेटेड है और हमारा कैलकुलेशन साइंस रिलेटेड है और हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिर स्पीड देख लेते हैं। स्पीड क्या है, जब बॉडी हमारा जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलेंगे स्पीड। तो देखिए इट इज़ द रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, पर एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा होगा तो गलत होगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी जब डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्पीड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है ना फ्रेंड, देखिए स्पीड इक्वल टू लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये एक्चुअली जो हमारा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है वो हमारा स्पीड होता है। तो स्पीड का यूनिट क्या था, पहले डिस्टेंस का यूनिट का मीटर और हमारा टाइम का यूनिट है सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है और माइल पर आवर भी हम बोल सकते हैं, पर मेन जो हम लेते हैं वो है मीटर पर सेकेंड। हम जितना छोटा लेंगे उतना हमारा मैथ करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। हम बड़ा भी ले सकते हैं, कभी कभार क्या आपको तो पूछता है कि आप किलोमीटर पर आवर पे आपका आंसर आना चाहिए,
तो वो जब भी आप मैथ करोगे, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर देख ले वेलोसिटी क्या है, तो हम स्पीड का टाइम पे डिस्टेंस मेजर किया था, तो वेलोसिटी के टाइम पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और दोनों का यूनिट जो है सेम है। तो यूनिट सेम स्पीड एंड द वेलोसिटी हैज ए स्पीड सेम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो गया। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों का स्पीड एंड वेलोसिटी का थोड़ा कंपैरिजन या तो डिफरेंस। देखिए स्पीड का द रेट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड, जब उसका प्लेस का जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस चेंज हो रहा है उसका जो रेट है उसको हम बोलेंगे स्पीड, और द स्पीड इज डिफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। और एक इंपॉर्टेंट देखिए वेलोसिटी यहाँ पे जो स्पीड का है यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड है, और उस मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कोई साइज है, पर यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्यूब वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। और वेलोसिटी में भी लीनियर और एंगुलर भी हो सकता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का वही सेम ही है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम, या तो डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन है डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस तो इतना ही है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे ना, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, तो हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पूरा देखो तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आप लोगों को जितना सारे फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहा है, आपका भाई तैयारी कर रहा है, तो आप उसका शेयर करो, और शेयर करने के बाद फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर नया वीडियो में।